चैनल। आज हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन और फ्रेडहोल्म अल्टरनेटिव इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और ये क्या होती है, इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। सबसे पहली बात तो हम इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में जाने। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? कोई भी एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें कोई अननोन फंक्शन हो, अपीयर अंडर वन और अननोन फंक्शन ही हम लोग पता करते हैं, अपीयर अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइन। यहाँ पे देखिए एक इंटीग्रल साइन लगा हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रल है। एक्स की लिमिट्स यहाँ पे ए से बी के बीच में लाई कर रही, एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, ये हमारे पास एक्स के लिमिट्स है। तो अगर एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी के एस एक्स जी एक्स डी एक्स के फॉर्म का हो, ऐसा कुछ भी हो, इंटीग्रल का साइन हो, बस कुछ अननोन्स हो, एक अननोन जिसको हमें अपीयर वन और मोर इंटीग्रल साइन, एक के एक्स से ज्यादा इंटीग्रल साइन हो, और एक अननोन फंक्शन जिसे हमें पता करना हो, तो ऐसी इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन होती है। तो बेसिकली बात ये होगी कि इंटीग्रल साइन मस्ट है, होगा ही होगा, एक होगा या एक से ज्यादा होगा। अब सिंपली हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशंस दी होती हैं और उनके हमें सॉल्यूशंस कंप्यूट करने होते हैं। इंपॉर्टेंट बात तो हमारे पास ये रहती है, एक हमारे पास क्वेश्चन हमने लिया है, एक जीएस है इतना, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन। अब देखिए इंटीग्रल इक्वेशन इज क्लियर बिकॉज़ यह इंटीग्रल साइन है। अब अननोन्स भी है हमारे पास, जीएस इस तरह से। अब इसको हमें सॉल्व करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, सॉरी ये बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा। अगर राइट हैंड साइड 2s e टू द पावर s आ जाए तो ये जीएस जो है इसका सॉल्यूशन है। लेकिन उसके लिए एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे आप देखो तो gx का टर्म आ रहा है, इस gx को भी कंप्यूट करना पड़ेगा। यहाँ मैं gs रखूंगा, gx निकालना है तो gx भी रखना पड़ेगा, और ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें रखने पे ये आ जाए तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन है बिकॉज इसे सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले आप देखें तो gs जो है दैट इज e टू द पावर s 2s माइनस 2/3 सिंपल। अब हमें यहाँ पे देखिए ये gs रखेंगे लेकिन gx भी चाहिए। अच्छा gx कैसे मिलेगा? कुछ नहीं करना, s की जगह x रख लो ना दोनों तरफ, तो gx मिल जाएगा। gx इज इक्वल टू e टू द पावर x 2x माइनस 2/3। जहां जहां s था वहां वहां x रख लिया तो हमें gx मिल चुका है। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेकिंग हमने ये पार्ट लिया और ये है क्या, टेकिंग gs प्लस 2 टाइम इंटीग्रल 0 से 1 e टू द पावर s माइनस x इंटू gx dx। इसको मैं सॉल्व करूं और ये अगर 2s e टू द पावर s आ जाए तो ये इसका सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है बच्चों, gs दिया था, हमें gx चाहिए तो s को हमने रिप्लेस x में कर लिया, हमें gx मिल गया। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में ये gs और gx की वैल्यू रखें, अगर राइट हैंड साइड मींस 2s e टू द पावर s आ जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन है। हमने इसके लिए gx निकाल लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो gs पहले पुट किया, gs क्या है e टू द पावर s 2s माइनस 2/3। कोई भी फंक्शन इस टाइप का आपको बनाए हम कर सकते हैं, बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है, प्लस 2 टाइम 0 से 1 e टू द पावर s माइनस x इंटू gx रखने जा रहे हैं। gx कितना है e टू द पावर x इंटू 2x माइनस 2/3 इंटू dx ये रहा। यहां पे हम लोग ये चला रहे हैं, इज इक्वल्स टू कितना आया, इज इक्वल्स टू दिस वन e टू द पावर s इंटू ये जो हमारे साथ है 2s माइनस 2/3 प्लस 2 टाइम 0 से 1 e टू द पावर s। अब ये देखिए बेस इक्वल तो पावर ऐड हो गई तो x एक्सट गया, e टू द पावर s बचा इंटू 2x माइनस 2/3 इंटू dx हमारे पास ये इतना रहा। अब हम एक काम करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन देखिए एक चीज थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे हमारे पास जो बचा e टू द पावर s, यहाँ पे 2x माइनस 2/3 बचा है, ये थोड़ा सा ही कर लें, 2x माइनस 2/3। अब हम ये देख पा रहे हो ना कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो ये e टू द पावर s तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहा e टू द पावर s 2s माइनस 2/3 प्लस 2
यहाँ पे e टू द पावर s बाहर लिया, इंटीग्रल 0 से 1 2x माइनस 2/3 इंटू डी एक्स हमारे पास ये रहा। सिंपली इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। e टू द पावर s 2s माइनस 2/3, अपना एम भी याद रखें कि हमको 2s इंटू ई टू द पावर s लाना है, तभी ये इसका सॉल्यूशन है, प्लस 2 इंटू ई टू द पावर s 2, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे x का इंटीग्रेशन x² 2 लिमिट 0 से 1 माइनस 2/3 1 dx x हो गया लिमिट 0 से 1 dx x हो गया लिमिट 0 से 1। यहाँ पे आया दिस इज e टू द पावर s 2s माइनस 2/3 प्लस 2 e टू द पावर s ये रहा, 2 अपर माइनस लोअर करेंगे तो 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 0 तो 1/2 आ गया, माइनस 2/3 1 माइनस 0 1 आ गया। यहाँ पे कितना आया, e टू द पावर s पूरे में कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा e टू द पावर s पूरे में कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2s माइनस 2/3 तो ये बचा 2s माइनस 2/3 ये बचा, प्लस 2 ये बचा, और ये 1 माइनस 1/3 1 माइनस 2/3 यहाँ पे ये बचा, ये इतना हमारे पास बचा। यहाँ पे क्या बचा, e टू द पावर s इंटू 2s माइनस 2/3 प्लस 2, ये कितना बचा 1 माइनस 2/3, दिस इज 1/3, सो वी गेट दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर s इंटू 2s माइनस 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ 2s बचा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2/3 से 2/3, तो दिस इज 2s इंटू ई टू द पावर s, इतना बचा। अब आप देख पा रहे हो, बहुत सिंपली हमने कुछ नहीं किया, इस इंटीग्रल इक्वेशन को इसको दिखाना था कि gx इसका सॉल्यूशन है, यहाँ gs रखा, gx निकालने के लिए s की जगह x रख लिया, सारी वैल्यूज पुट की, फर्दर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना तो x कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, इंटीग्रेट किया, अपर माइनस लोअर किया, कॉमन जो मिला कॉमन ले लिया, इतना आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, दैट इज हम ये कह सकते हैं कि gs इज इक्वल टू e टू द पावर s इंटू 2s माइनस 2/3 is a solution of, ये solution रहा, is a solution of integral equation, is a solution of integral equation। सिंपली बिल्कुल सॉल्व कर लिया है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये GS इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक आध क्वेश्चन जरा और लेते हैं, क्वेश्चन बच्चों और लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट जीएस इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन इस तरह की, अगर जीएस इज इक्वल टू जीएस प्लस लैम्डा टाइम के एस एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स होती है, तो वो हमारे पास फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन इस फॉर्मेट की कुछ होती है, GS is equals to GS is equals to FS plus lambda टाइम इंटीग्रल A से B के SX इंटू GX DX होती है, तो वो हमारे पास फ्रेडहोल्म इक्वेशन होती है। इसी को बस दिखाना है, बस ये हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड फ्रेडहोल्म अल्टरनेटिव या फ्रेडहोल्म डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको दिखाना है कि इसका सॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड इतना है कि अगर इसका सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड में रखने पे इतना आना चाहिए। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको यही काम करना है, फ्रेडहोल्म इक्वेशन हो जाए या वोल्ट्रप्रे प्रेडेटर हो जाए, कोई भी इक्वेशन आपको दी होगी, अगर सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व करना है। अलग अलग वेरिफिकेशन है, अलग अलग नेमिंग कर दी है वेरियस टाइप्स के, एक बात ये। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले GS तो हमारे पास 1 है, हमें यहाँ GS 1 है, GX भी तो चाहिए होगा, तो GX निकाले, यहाँ अगर s की जगह x रखें तो यहाँ s है नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब gx भी 1 आएगा, बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इनपुट कुछ भी डालें आउटपुट 1 ही है तो इतना ही आएगा। अब पुटिंग या इस तरह से इसको हम टेक कर लें, टेकिंग बहुत सिंपल है, GS प्लस इंटीग्रल 0 से 1 s e टू द पावर sx माइनस 1 इंटू gx इंटू dx, ये हमारे पास इतना है। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड e टू द पावर s माइनस s आता है कि नहीं, ये आता है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, सिंपल सी बात है। gs की वैल्यू 1 प्लस इंटीग्रल 0 से 1
एस तो वैसे भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा बिकॉज एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ई टू द पावर एस एक्स ये रहा, -1 जी एक्स, यहाँ पे देखो 1 है तो 1 इंटू डी एक्स। बहुत आसान, बस हमें जीएस था, जीएक्स निकाल लें, और जीएस चूंकि कांस्टेंट था इसलिए जीएक्स भी कांस्टेंट ही 1 आया है। दिस इज 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में करना तो एस बाहर, 0 से 1 ई टू द पावर एस एक्स -1 इंटू डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करने चल रहे हैं। दिस इज 1 प्लस एस, यहाँ पे इंटीग्रेट किया, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ई टू द पावर एस एक्स बाई एक्स के रिस्पेक्ट में करना है एस आया, इंटीग्रल 0 से 1 डी एक्स, एक्स रहा 0 से 1, ये हमारा इतना रहा। यहां पे कितना आया, दिस इज 1 प्लस एस सॉरी, यहाँ पे अपर लिमिट करेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा ई टू दी पावर एस बाई एस, और -0 रखेंगे तो ई टू दी पावर 0 1 अपॉन एस आ गया, और यहां पे जब करोगे माइनस अपर लिमिट तो दिस इज 1 -0 दैट इज 1। ठीक, यहाँ कितना आया 1 प्लस एस ई टू दी पावर, सिंपल, बहुत सिंपल है, ई टू दी पावर एस बाई एस -1 बाई एस और माइनस का 1 अंदर ले गया इसको, 1 प्लस एस एस कैंसिल, ई टू दी पावर एस 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 कैंसिल, 1 माइनस एस, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, दिस इज ई टू दी पावर एस माइनस एस। बहुत आसान है। तो अब हमारे पास आ क्या गया कि राइट हैंड साइड आ गया, मतलब जीएस इज इक्वल टू 1 इस फ्रेडल इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में रखने पे राइट हैंड साइड आ रहा, दैट इज जीएस इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो बहुत आसान सा है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जरा और देखते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, तो थोड़ा ऑन प्रैक्टिस आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रूव करना है कि जीएस इज इक्वल टू एस ई टू द पावर एस इज ए सॉल्यूशन ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। इस तरह की क्वेश्चन वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। जीएस इज इक्वल टू साइन एस प्लस 2 इंटीग्रल 0 से एस कॉस एस माइनस एक्स इंटू जी एक्स डीएक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड तो छोटा है, मतलब जीएस मतलब इतना ये है, ये लाना है, जीएस लाना है, तो हम क्यों ना इसका राइट हैंड साइड थोड़ा बड़ा है उसको सॉल्व करें और जीएस के बराबर ला दें। जीएस के बराबर मतलब एस ई टू द पावर एस ला दें। तो सबसे पहले तो जीएस जो है हमारा एस ई टू द पावर एक्स एस है। अब ये सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब जीएस इतना है, ये इज इक्वल टू इसमें रखने पे इतना आ जाए, इतना मतलब एस ई टू द पावर एस आ जाए। तो यहाँ जीएक्स भी चाहिए, जीएक्स क्या हो गया, एस की जगह एक्स, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स हो गया। अब हमने इसका राइट हैंड साइड देखी, राइट हैंड साइड हमारे पास था साइन एस प्लस 2 टाइम 0 से एस कॉस एस माइनस एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, ये इतना। अब एक काम करें, साइनस तो ऐसे ही रहा, साइनस तो ऐसे ही रहा, प्लस 2 टाइम 0 से एस कॉस एस माइनस एक्स इंटू, या जी एक्स की वैल्यू रख दी, जी एक्स कितना, एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये इतना। साइनस हमारे पास ऐसे ही रहा, साइनस प्लस 2 टाइम इंटीग्रल 0 से एस एक्स ई टू दी पावर एक्स कॉस एस माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बस इसका इंटीग्रेशन ही थोड़ा टफ है, वही थोड़ा ध्यान से देखना है। इसको मैंने फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना और बाय पार्ट लगाया, ठीक ध्यान से सुनिएगा। साइनस प्लस 2 टाइम फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इस सेकेंड का इंटीग्रेशन किया, दिस वन, ये सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट,
डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब x का किया इंटू इंटीग्रल 0 से s e टू दी पावर x cos s माइनस x इंटू डी एक्स हमारे पास ये था। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डी एक्स, इतना बहुत सिंपल है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे मेरे पास आया दैट इज इक्वल्स टू, आपको एक हम थोड़ा सा लॉजिक देते हैं, अगर कभी कोई स्टेप का इंटीग्रल हो तो आपको बहुत अच्छा सा तरीका है, उस रिजल्ट को आप यूज करें तो इजीली कर सकते हैं। यूजिंग इंटीग्रल e टू दी पावर ax cos bx प्लस c dx, इसका इंटीग्रेशन जो होता है डेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, वैसे होता क्या है a cos, पहले तो ये होता है e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस c, दिस वन a cos bx प्लस c प्लस b sin bx प्लस c। इस रिजल्ट को अगर आप ध्यान रखें और प्लस कांस्टेंट जो भी रहता हो, इस रिजल्ट को आप यूज कर लो और उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करो यूजिंग दिस रिजल्ट एंड सॉल्व आप करेंगे, इस रिजल्ट को यूज कर लें और बाई पार्ट लगा के सॉल्व करेंगे तो सिंपली आप इजीली कर सकते हैं। वी गेट दिस इज इक्वल्स टू s इंटू ई टू दी पावर s, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बस s इंटू ई टू दी पावर s बचेगा। बाई पार्ट इस पर रखेंगे, अपर माइनस लोअर करेंगे, ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, इतना आएगा तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग इजीली। तो ये थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ, ये s ई टू दी पावर s आएगा तो ये किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू gs के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज gs is equals to s e to the power s is a solution of this integral equation, solution of this integral equation, ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब इस टाइप के आप क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं, एग्जाम में आए तो बहुत इजीली आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत आते भी हैं। सॉल्व द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे अननोन जीएस पता करना है। अभी तक कह रहा था क्वेश्चंस में कि दिखाई कि जीएस इसका सॉल्यूशन है, तो इक्वेशन में रख रहा था सेटिस्फाई करा दे रहा था। अब जीएस कंप्यूट करना है, थोड़ा तरीका जरा सुनिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जीएस इज इक्वल टू लैम्डा 0 से 1 ई टू दी पावर एस ई टू दी पावर एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारे पास इतना है। अब बताओ जरा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो e टू दी पावर s तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और 0 से 1 e टू दी पावर x इंटू जी एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इतना। सबसे पहली बात, ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो जो भी आएगा एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेट करने के बाद। इसको हमने स्मॉल सी या कुछ भी मान लिया, k मान लिया, कुछ मान लिया। लेट 0 से 1 e टू दी पावर x इंटू जी एक्स डी एक्स को हमने k मान लिया, k माना। जी एस इज इक्वल टू लैम्डा, c मान लिया, लैम्डा c इंटू, इसकी जगह c रखा है, इंटू e टू दी पावर s, ये हमारे पास इतना आ गया। वही प्रोसेस, इसको हमें क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अब gs इतना है, यहाँ पे gx है तो gx निकाल लें। gx क्या होगा, s की जगह x कर ले, लैम्डा c इंटू ई टू दी पावर x, इक्वेशन नंबर 2 कह ले। x s की जगह x हो गया। पुटिंग gs and gx in gs is equals to lambda integral 0 से 1 e to the power s e to the power x into gx into dx, इस पे वैल्यूज पुट की। gs की वैल्यू लैम्डा c e to the power s लैम्डा 0 से 1 e टू दी पावर s को तो बाहर ही ले लें,
e टू द पावर s को बाहर ले लें, इंटीग्रल 0 से 1 e टू द पावर x, gx की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, द वैल्यू ऑफ gx इज यहाँ हमने gs की वैल्यू पुट की लैम्डा c e टू द पावर s, लैम्डा 0 से 1 e टू द पावर s e टू द पावर x gx लैम्डा c e टू द पावर x इंटू dx। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, लैम्डा c e टू द पावर s, लैम्डा c e टू द पावर s इधर रहा, और 0 से 1 एक लैम्डा बचा, c बाहर आ गया, e टू द पावर 2x इंटू dx आ गया, ये इतना आ गया। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाहर, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x बाई 2 आ गया, और यहाँ पे लिमिट 0 से 1 हो गई। 2 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू अपर लिमिट e टू द पावर 2 माइनस 1, e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 0, लैम्डा इज इक्वल टू 2 अपॉन e स्क्वायर माइनस 1। ये हमारी वैल्यू लैम्डा की आ चुकी है। तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना था, gs इज इक्वल टू लैम्डा c इंटू ई टू द पावर s हमारा सॉल्यूशन था। तो हमें अभी c और कंप्यूट करना है, वी हैव टू फाइंड स्मॉल c। gs इज इक्वल टू लैम्डा c ई टू द पावर s है, तो यहाँ पे हम लैम्डा रख सकते हैं और इससे हम c और पता करेंगे। तो लैम्डा तो इतना आ गया है, हमारा लैम्डा मिल चुका है। यहाँ पे जो gs हमें चाहिए, सबसे पहली बात बाउंड्री कंडीशन तो दी नहीं है, c की वैल्यू हमारे पास इतनी ही थी, इसी से हमने लैम्डा निकाला है, तो रिजल्ट हमारा c में है। gs इज इक्वल टू कितना था, gs इज इक्वल टू लैम्डा c इंटू ई टू द पावर s था, gs इज इक्वल टू लैम्डा की जगह 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी इंटू ई टू द पावर s, ये हमारा आंसर आ गया। दैट इज, अगर कंडीशन दी होती तो c मिलता, अभी c हमारे पास 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 c इंटू ई टू द पावर s, तो gs पता करना था, तो gs हमारे पास इतना आ गया, लैम्डा हमने निकाल लिया, तो 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी इंटू ई टू द पावर s। तो अभी तक क्या था, gs सोल्यूशन पता था, अब हमने gs निकाला है, तो ये इसका आंसर है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं और बहुत इजीली हो जाएगा, अगर आप चाहें, कुछ करना नहीं है, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।